हेलो बच्चों यार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं सचिन प्रजापत एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार फ्रेंड्स, बच्चों यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे पास जो अगला चैप्टर है जो बच्चों हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो है सीक्वेंस एंड सीरीज जो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 है। और आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि बच्चों जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरा बात कर लिया था, आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल भी दिए थे और सब कुछ आपको मैंने बता दिया था। तो आज के लिए इसके अंदर बात करेंगे बच्चों हम जीपी के बारे में बात करेंगे और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2 किसका, सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, तो जीपी के अंदर बच्चों आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा बेसिक से। ठीक है, और सबसे पहले बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जीपी के अंदर हमारे पास जो बीच फैब वाला जिसने अटेम्प्ट दिया था जेईबीआर का फैब सेशन के अंदर जो आया था, उनको पता होगा बच्चों कि ये वाला चैप्टर के कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आए थे। ये बात मैंने बच्चों पहले लेक्चर के अंदर बताई थी। ये चैप्टर इतना इजी है और इससे सबसे ज्यादा वेटेज भी था बच्चों इसका। इससे 4 चैप्टर है अकेले से, मतलब 16 मार्क्स, मतलब 100 में से 16 मार्क्स से अकेला चैप्टर लेके चल रहा था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मैं आज आपको चारों क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अभी बताऊंगा, ये जीपी खत्म हो जाएगा, उसके बाद एपीएमआर को कल आपने देखा था लेक्चर नंबर 1। अगर नहीं देखा तो प्लीज जरूर उसको पहले देखें, ताकि उसकी भी कुछ चीजें यहाँ पर काम आएगी। एपी और जीपी से मिलकर कुल मिलाकर मेरे पास 4 क्वेश्चन बने, तो चारों क्वेश्चन मैं आपको ही बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन, अगर कोई एनसीईआरटी भी पढ़ के जा रहा है ना, वो भी इनको कर लेगा, मतलब इतना ईजी है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, जीपी को समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको 4 क्वेश्चन जो थे वो बताऊंगा, करके बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, वो 4 क्वेश्चन कैसे होंगे, मतलब किस तरफ से जेई आपको क्वेश्चन दे सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो जीपी से। जीपी क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी, मतलब जीपी के एक जनरल सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों यहाँ से। ये मान लेता हूँ बच्चों मैं कोई जीपी बच्चों को जीपी की जनरल जो सीरीज होती है ना, जैसे एपी की हम सीरीज ली थी मैंने, क्या चीज ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे ऐसे जीपी की क्या होती है बच्चों, जीपी की ऐसे होती ए, फिर होती ए आर, ए आर, फिर होती है ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, डैश ए आर की पावर n माइनस 1। ये होती है बच्चों क्या चीज, ये होती है बच्चों जनरल सीरीज ऑफ एन जीपी। जीपी की जनरल सीरीज होती है। अब बच्चों यहाँ पर ए क्या है, ए बच्चों वही होगा जो एपी में था फर्स्ट टर्म। अब बच्चों यहाँ एपी के अंदर क्या था, कॉमन डिफरेंस आता था डी, स्मॉल डी। अब वो डी की जगह यहाँ पर आ गया स्मॉल आर, और स्मॉल आर को बोलते बच्चों कॉमन रेशियो। यानी कि नाम से पता चल रहा है कॉमन रेशियो, मतलब यहाँ पर रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर करना पड़ेगा अपन को डिवाइड आर की वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे एपी के अंदर अपन कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए क्या करते थे, a2 माइनस a1, सीरीज की जो भी टर्म है उसकी जस्ट कोई भी टर्म की जस्ट पीछे वाली सम को माइनस कर देते थे, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता था। कैसे, ऐसे था एपी के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों की डी इज इक्वल टू कितना था, a2 माइनस a1, ऐसे हम निकालते थे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। यहाँ जो आर है ना बच्चों, आर इसको बोलते कॉमन रेशियो। इस कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे मुझे, ऐसे निकालेंगे आर इज इक्वल टू a2 बाय a1। a2 मतलब बच्चों कोई सी भी टर्म ले लो, जिसे मान लो मैंने इसको लिया a2, तो बच्चों कितना हुआ a r अपॉन a1, मतलब इसके पीछे वाली टर्म कितनी हुई a, तो कितना आ गया बच्चों r, तो आ गया ना r कॉमन रेशियो। ऐसा बोलने का समझ में आया, तो ऐसा कुछ हमारा करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, कॉमन रेशियो जनरल हो गया कि भी ऐसा ऐसा कुछ निकालते, फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन रेशियो हो गया। अब बच्चों बात करते हैं इसके अंदर जनरल टर्म ऑफ जीपी। जैसे मैंने बात करी थी जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल, जब वो हम साथ साथ में एपी का भी रिवीजन करते जा रहे हैं। एपी की जनरल टर्म क्या लिखी थी बच्चों मैंने, एपी की जनरल टर्म में लिखी थी क्या चीज, एन, ए एफ एन इज इक्वल टू कितना था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके लिए थी बच्चों, ये थी एपी की जनरल टर्म, nth टर्म इसको बोलते, सॉरी nth टर्म है ना, nth टर्म बोलते हैं। अब ऐसी जीपी nth टर्म क्या होगी बच्चों, जीपी का होगी बच्चों ए एन इज इक्वल टू ये ए आर की पावर n माइनस 1, ये बच्चों लास्ट टर्म। मैंने एक चीज बोली थी बच्चों की हमेशा nth टर्म वही होगी जो लास्ट टर्म होगी। जैसे इसके अंदर लास्ट टर्म क्या ए आर की पावर n माइनस 1, तो वो क्या होगी, इसको ये होगी ए आर की पावर n माइनस 1, ये होगी इसकी जनरल टर्म। और एपी क्या थी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये चीज हमको याद रखनी है ना, ये चीज हो गया। उसके बाद जो मैंने पढ़ा था कि सम का फॉर्मूला। अब एपी के अंदर जो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था कि मान लो सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी जनरल क्या था, n अपॉन 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सम का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, यहाँ होगा जो एसन, यहाँ जो सम का फॉर्मूला होगा क्या होगा जो ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होगा बच्चों यहाँ पर सम का फॉर्मूला। बात खत्म। ठीक है, ये हमको याद रखना होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है, अब बच्चों ये इतना ही था, वहां पर भी इतना ही था सम तक, और यहाँ इतना था। अब बच्चों एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैं बोल रहा था ना कि अभी जो फैब वाले सेशन के अंदर कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आए थे, तो कुल 4 क्वेश्चन के अंदर से बच्चों 2 क्वेश्चन के अंदर ये सम वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ बच्चों को। एक और सम का फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। यानी कि इस जीपी के अंदर इन्फिनिटी, मतलब टर्म्स बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब जिसको गिनी नहीं जा सकती, इन्फिनिटी तक जा रही, मतलब ये टर्म जो इन्फिनिटी तक जा रही, इनफाइनाइट टर्म्स। ऐसा अगर होता है तो हम सम का फॉर्मूला लिखते हुए बच्चों ए अपॉन 1 माइनस आर, ये ए अपॉन 1 माइनस आर,
ए यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म और आर हुए कॉमन रेशियो, डायरेक्ट याद रखो बच्चों फॉर्मूला, ये वाला इंपॉर्टेंट बच्चों, ये फॉर्मूला मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सम ऑफ इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ इन जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, बस इतना सा याद रखना। तो जो इस फॉर्मूले के ऊपर अभी फैब वाले सेशन के अंदर जिसने दिया होगा उसको पता है, इस फॉर्मूले अकेले से फॉर्मूले के ऊपर बच्चों 4 में से 2 क्वेश्चन आए थे इस वाले फॉर्मूले के ऊपर, इस साले से ही सोल्व हो गए थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और कितना सिंपल सा, ए अपॉन 1 माइनस आर। अभी बच्चों मैं लास्ट में जब भी क्वेश्चन करूंगा जब आपको बताऊंगा, बने रहना वीडियो, बहुत मजा आएगा, ठीक है करने में, मतलब यूं आंसर निकलेंगे, 16 मार्क्स यूं फॉरवर्ड के थे बच्चों पिछले वाले पेपर में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जनरल चीज होगी, तो ठीक है मैं यहाँ तक उसको मिटा देता हूँ, आपको भी ये चीज साथ साथ में लिखते रहो ताकि आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मैं उसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। ये तो बच्चों बात हुई कुछ सिंपल, कुछ जनरल टर्म ऑफ मतलब जीपी के, कुछ बिल्कुल बेसिक जीपी क्या होती है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जैसे मैंने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ठीक है, पहले उस टाइप से कुछ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, जीपी की किसी भी टर्म के अंदर, जैसे मान लो ये टर्म है, अब जीपी किसी भी टर्म के अंदर अगर मैं किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फिर इसको डिवाइड कर रहा हूँ या फिर किसी भी मतलब चीज से मतलब जो भी कर रहा हूँ, डिवाइड इसको इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर रहा हूँ, तो जो रिजल्टिंग जीपी आएगी, मतलब जो सॉल्व होगी, जो नई जीपी बनेगी, मतलब नई जो सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या होगी, जीपी होगी। मतलब इसको कुछ मैंने मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी सीरीज को, तो जो नया जो बन के आएगी ना सीरीज, वो भी क्या होगी, जीपी होगी, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये भी चीज जो एपी के अंदर भी थी, एपी में यही था, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई ऐड सेपरेट करने पे वही एपी नई वाली बन जा रही थी। प्रॉपर्टी नंबर तो ये होगी 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आती है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। हाँ अब बच्चों ध्यान दो, जिसने बच्चों लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आपने एक चीज मैंने देखी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के अंदर मैंने बताया था आपको कि अगर इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको बोला होता है कि मानो कोई भी लेट से 4 नंबर्स आर इन एपी, उसके बाद कुछ कंडीशन दे दी और बोला कि वो 4 नंबर्स फाइंड करो, मतलब अगर एग्जाम में ओनली इतना बोला आपको कि मान लो लेट से 5 नंबर्स आर इन एपी या फिर 6 नंबर्स आर इन एपी, उसने बोल दिया कि भी कोई 6 नंबर ले लो जो एपी में होंगे, उसके बाद कुछ कंडीशन दे दी और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ऐसा कभी बोलता है तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नंबर लेने चाहिए। मान लो 5 बोला तो 5 कौन से नंबर होंगे, 6 बोला तो 6 को कौन से नंबर होंगे, ऐसे बच्चों जीपी के अंदर भी होता है, जीपी के अंदर देखते हैं कौन कौन से नंबर होंगे, ठीक है। मुझे ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन निकाल देगा सॉल्व करके बता दूंगा कैसे होगा। देखो अगर इसने बोला आपको कि भाई 3, कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा आता है कि 3 नंबर्स आर इन जीपी, मतलब क्वेश्चन के अंदर शुरुआत इससे होती है कि एनी 3 नंबर आर इन जीपी, फिर उसके बाद कुछ कंडीशन दे दी उसने, वो तो हम सॉल्व कर लेंगे, पर ऐसा भी बोलता है कि कोई भी 3 नंबर या कोई भी 4 नंबर, कोई भी 5 नंबर जीपी में है, तो नंबर हम कौन से लेते हैं जनरल, वो बता रहा हूं आपको। तो जो ये होता है ए आर, 2 तो ये लेते हैं और एक लेते हैं इसके पीछे वाला, वो होगा क्या, ए अपॉन आर। ये 3 नंबर हम यूज में करेंगे, ये 3 हम यूज में लेंगे उस न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अगर वो जो ऐसे ही 4 के लिए आता है, 4 नंबर सारे जीपी, मान लो कोई भी 4 नंबर बोला उसने, तो कौन से 4 नंबर लेना है बच्चों हमारे, वो लेना है, सुनो ये लेना है ए आर, ठीक है। और इसके बाद लेंगे ए आर क्यूब, इसके अंदर एक एक छोड़ के लेना होता है इवन नंबर में, 4 इवन नंबर तो यहाँ एक एक टर्म छोड़ के लेते हैं। और इधर पीछे वाली भी क्या करूंगा, पीछे वाली कौन सी होगी, जो ए अपॉन आर स्क्वायर, और इधर कौन सी होगी, ए अपॉन आर स्क्वायर नहीं होगी, ये होगी ए अपॉन आर, ए अपॉन आर और ए अपॉन आर क्यूब, ये होगी, ये 4 टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा करके बोला आपको 5 टर्म के लिए, तो इस वाली के अंदर आगे एक और ले लूंगा, एक और इधर से एक और चल जाऊंगा, ए अपॉन आर स्क्वायर उधर हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी ए आर स्क्वायर, ये 5 हो जाएगी। और बोला 6, तो इस वाली के अंदर एक इधर एक्स्ट्रा कर दूंगा और एक उधर एक्स्ट्रा कर दूंगा, मतलब इसके इधर उधर चलते रहना, वैसे बढ़ती रहना। तो कुल मिला के मतलब क्वेश्चन में कभी भी अगर आया था आपको कि ऐसा मान लो मैंने कोई क्वेश्चन बोला, चलो ठीक है क्वेश्चन आपको बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्वेश्चन ऐसा बोलता है 5 numbers are in GP, sum of 5 numbers is equal to 56 and sum of their square is equal to 72, then find the 5 numbers, बस ऐसा कुछ बोला। समझ के बोलने का मतलब कुछ उसने कुछ नंबर्स के बारे में कुछ बोला नहीं, बस बोल दिया 5 नंबर होंगे या फिर 6 नंबर होंगे और कंडीशन दे दी, हम बस ये नंबर ले लेंगे, इसके अंदर कंडीशन लगा देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, ए और आर की वैल्यू निकाल देंगे और जो उसने पूछा वो आंसर आ जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आती है। ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, बस न्यूमेरिकल के लिए काम आएगी, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं अब बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को मैं एपी के लिए भी आपको समझाता हूँ। एपी के अंदर बच्चों मैंने बात की थी कि अगर कोई भी 3 नंबर दे रखे हो, सुनो इन 3 नंबर से बच्चों मैं एपी और जीपी दोनों का कंक्लूजन निकालता हूँ। कोई मानो कोई भी 3 नंबर दिए रखे, आपको बोला कि लेट्स से ये 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, तो इसकी कंडीशन जो होती है ना बच्चों, इस एबीसी एपी में है या नहीं, ऐसी कंडीशन वो कैसे चेक करते हैं, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस काम आता है एपी में, मैंने बोला कि ये चीज एपी है, एपी में कॉमन डिफरेंस काम आता है, जो इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस तो सबका सेम ही रहता है, तो अगर मैं लगाता हूँ कितना होता है
A2 माइनस A1 B माइनस A इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का C माइनस B B इधर लिया A को उधर ले गया तो सॉल्व कितना आ गया B इज इक्वल टू A प्लस C 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो ये कंडीशन जब भी आती है आपको कभी क्वेश्चन के अंदर ही बच्चों अगर कभी भी बोल दिया कि मान लो कोई भी 3 नंबर दे दिए कैसे भी और बोला कि ये 3 नंबर AP में तो इसके अंदर कुछ वैल्यू निकाल दो या कुछ भी कर दो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लेना है 2B इज इक्वल टू A प्लस C और इसके अंदर उन तीनों टर्म को पुट कर देना A B C की जगह जो भी टर्म आपको दे रखी है। बात समझ में आती है। ये क्वेश्चन भी बच्चों अभी आया था जो बोल रहा था मैं 4 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर से 2 तो ये वाले थे वो सम वाला जो था और एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड था। कुछ नहीं करना बच्चों इसके ऊपर फॉर्मूला में रख दिया बस ये 2B इज इक्वल टू A प्लस B और जो भी चीज दे रखी थी x की वैल्यू निकालनी थी अभी मैं आपको कराऊंगा वो सॉल्व देगा बस कर करना सॉल्व कर लिया बस इतना ही है। ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे बच्चों जीपी के अंदर भी देखो क्या होता है, मान लो आपको बोला कि 3 नंबर जीपी में तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हमको याद रखनी है। ये चीज कैसे निकली बच्चों, कॉमन डिफरेंस और अभी अब जीपी देखते हैं। मान लो आपको क्या बोला ये 3 नंबर सारी जीपी, अब बच्चों इसकी क्या कंडीशन होगी, अब सेम जीपी में बात करो तो बच्चों कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो क्या होता है A2 बाय A1, तो इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो और इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो सेम ही होगा तो इसमें लगा दो कितना होगा B अपॉन A A2 बाय A1 इज इक्वल टू C अपॉन B ये होगा तो C अपॉन B, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना होगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC और 2 को उधर लेके अंडर रूट तो B इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट AC। यानी कि ये समझ में आ गया यहाँ पर कि आपको कभी भी जीपी के बारे में बोला है अगर ऐसी कभी सिचुएशन बन जाती है B स्क्वायर इज इक्वल टू AC या फिर B इज इक्वल टू अंडर रूट AC, ये कभी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इसका मतलब समझ जाना वो 3 नंबर जो भी उसने दे रखी है वो क्या है जीपी के अंदर है। और अगर 2B इज इक्वल टू A प्लस C वाली कंडीशन कभी भी दिख जाती है तो मतलब वो 3 नंबर्स क्या है AP के अंदर है। बस ये 2 लाइन रट लो बच्चों, आधा चैप्टर खत्म हो गया। इसे एपी जीपी का मेन पॉइंट यही होता है, ये मतलब बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक। बच्चों ये नहीं पता होता इसलिए क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, बिल्कुल बेसिक। अभी ये चीज आपको एनसीईआरटी के अंदर ही मिल जाती है आराम से, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है अब समझते बच्चों अगली प्रॉपर्टी ध्यान देना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपको बोलता है कि हाँ सेम पावर रिजल्टिंग, हाँ अगर इससे बोला बच्चों देखो जीपी की अगर मैं कुछ पावर ले लूं, मान लो मैंने एक की जगह ले लिया A स्क्वायर, मतलब मैंने हर टर्म का स्क्वायर कर दिया फिर हर टर्म का क्यूब कर दिया, मतलब हर टर्म की कुछ पावर दे दी, तो रिजल्टिंग एपी जो बन के आएगी वो भी क्या होगी, सॉरी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस बन के आएगा वो भी क्या होगा जीपी होगा। मतलब जीपी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं पावर भी लगा देता हूँ तो सब नंबर में। ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है तो ये वाली प्रॉपर्टी होने के बाद एक प्रॉपर्टी आती है बच्चों, एक अलग सी प्रॉपर्टी आती है जो देखो एक प्रॉपर्टी बच्चों ये आती है ऐसी कुछ ऐसा कुछ बोलता हूँ जो अगर आपके पास कुछ नंबर्स है लेट्स से A1 A2 A3 AN, अगर ये नंबर्स जीपी में अगर एक तरह की जीपी है तो बच्चों यहां पर क्या होगा, अगर ये सारी टर्म्स जीपी में है और अगर पॉजिटिव है, ये जीपी में है और अगर पॉजिटिव है तो अगर मैं इन सब टर्म्स का लॉगरिथम ले रहा हूं, बच्चों मैं पहली बार वर्ड यूज कर रहा हूं लॉग आपको पता होगा लॉगरिथम। ठीक है मैं ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि बच्चों लॉगरिथम के ऊपर एक अलग टॉपिक है चैप्टर है, तो मैं बच्चों बाद में उसको लॉगरिथम के ऊपर एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दूंगा, तब मैं बच्चों लॉगरिथम के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है अभी मैं यहाँ प्रॉपर्टी में आ रहा बता रहा हूँ कि अगर मैं इन सब का लॉग ले लेता हूं, मान लो लॉग A1, ठीक है फिर ऐसे करके लॉग A2 लॉग A3 लॉग AN, तो ये जो होगी ना बच्चों ये क्या होगी आपकी एक एपी बन जाएगी। इतना बोल रहा है बस ये, अगर आपकी ये सब जीपी में है तो इनका लॉग ले लिया तो वो क्या होगी एक एपी बन जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका जो रिवर्स भी पॉसिबल है, अगर ये सब एपी में है तो ये क्या होगा लॉग हटा दूं तो क्या होगा वो जीपी बन जाएगा। ये रिवर्स के अंदर ही पॉसिबल है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों न्यूमेरिकल में भी काम आ सकती है चीज। ठीक है बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टी थी। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक बच्चों ये सब हो गया, वैसे मेन प्रॉपर्टी इतनी थी। जो नोट्स जो दे रखे आपको पढ़ने ही बच्चों वीडियो पूरी देखने के बाद इसको एज ए रिवीजन के लिए, और नोट्स के अंदर जो बच्चों मैंने आपको कुछ दे रखे हैं मतलब हर चीज प्रॉपर्टीज के अंदर 2-3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी आपको मिल जाएगी जो मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगी। ठीक है जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया आपको। जीपी का बच्चों इतना ही था। ठीक है अब बच्चों मैंने एक बात करी थी एपी के अंदर, एपी का जब मैंने बेसिक पढ़ लिया था इस तरह से, उसके बाद मैंने पढ़ाया था एपी के अंदर एएम अरिथमेटिक मीन। ठीक है अब यहाँ पर ही वो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक वर्ड आता है टॉपिक आता है छोटा सा GM ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है वो देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ज्योमेट्रिक मीन बच्चों क्या होता है, वो जो मैंने अभी बताया था आपको सबसे पहले जो देखो एपी का एक बार एएम जो अरिथमेटिक मीन था उसके लिए क्या था, वही 3 नंबर थे मानो एपी में, तो जो अपन ने इसके लिए क्या किया था अभी जो मैंने वो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें वो 2B इज इक्वल टू A प्लस C ये था। इस 2 को उठा के अगर मैं यहां ले लेता हूं नीचे तो इसको बोलते हुए जो B इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड C,
यानी कि कोई भी 3 नंबर के बीच का जो नंबर होता है ना उसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, उसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं जो कि हमने प्रॉपर्टी से निकाला हुआ पहले, ठीक है। ये एपी की बात थी। अगर हम बच्चों बात करूँ जीपी की, तो जीपी के अंदर भी सेम काम कर देंगे। कितना अपने क्या था ना, वो बी स्क्वायर इजिकल टू AC, ऐसा कुछ किया था बच्चों, बस ये हो गया। तो बी इजिकल टू अंडर रूट AC हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, बी भी यहाँ पर क्या एक ज्योमेट्रिक मीन है जिसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ AC, यानी कि ए और सी के बीच का जो क्या हो गया, मतलब कोई भी 3 नंबर के बीच का क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। बच्चों ये तो भी बेसिक ज्योमेट्रिक मीन। अब बच्चों मैंने एपी के अंदर भी आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 2, 3, 4 अर्थमेटिक मीन है किसी 2 नंबर के बीच में, मान लो कोई 2 नंबर लेट से ए और बी, अब ए और बी के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं या फिर 3 ज्योमेट्रिक मीन आ रहे हैं, तो उनकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। जो अर्थमेटिक मीन के अंदर तो मैंने आपको समझा दिया था, एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको ले लिया था वहां पर कि कैसे निकालते 3 वैल्यू, ठीक है। ऐसा कैसे हम जीएम के अंदर समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन अगर बोला है 2 नंबर के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन आ गया या फिर 4 ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछ रहा है कि भैया इसमें होंगे, आप निकाल के बता दो उनकी वैल्यू क्या होगी। तो वो कैसे सॉल्व करते सुनो। मेरे पास बच्चों एग्जाम में 2 नंबर दे दिए, लेट्स से ए और बी, ठीक है। तो मैंने लिखे ए और बी। बच्चों ए और बी जो नंबर होंगे ना वो हमेशा लास्ट वाले नंबर होंगे, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, और भी लास्ट वाले। और इनके बीच में मान लो मेरे को बोला है मतलब कितनी भी हो सकती है इनके बीच में, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ G1। ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल G से और अर्थमेटिक मीन को कैपिटल A से करते हैं। तो G1, G2, G3, Gn, फिर उसके बाद B आ जाएगा, कितनी भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सुनो ऐसा होता है ना। अब सुनो बच्चों, अब यहाँ पर पहला ज्योमेट्रिक मीन कहां से शुरू हो रहा है, यहां से A के बाद, यानी कि अगर मैं जनरल ये जीपी इस वाली सीरीज से इसको कंपेयर करूं तो यहां पर ज्योमेट्रिक जो जीवन है इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां से ए आर होगी, क्योंकि ये सेकंड नंबर टर्म है और सेकंड नंबर यहां कौन से बच्चों, ए आर। कंपेयर करो ए को छोड़ के ए आर, तो यानी कि पहले वाले की वैल्यू क्या होगी, ए आर। इसकी बात करो तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए आर। ऐसा करिए इसकी क्या होगी बच्चों, ए आर स्क्वायर। इसकी क्या होगी बच्चों, ए आर क्यूब। इसकी क्या होगी बच्चों, ए आर एन। और बी की होगी ए आर की पावर एन माइनस 1 जो कि ये रहा, और इसकी जस्ट पहले जो क्या होगा हमारे पास ए आर एन हो जाएगी, ठीक है। क्या हमारे पास मतलब नहीं है, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। यहां तक चीज समझ में आ रही है, ठीक है। सुनो अब अर्थमेटिक मीन के बच्चों हमने ऐसा कुछ किया था, ठीक है। अभी क्या होगा सुनो, ए क्या है बच्चों यहाँ पर, अब आपको बोला है मान लो ज्योमेट्री मीन निकालना है तो कैसे करेंगे, सुनो। अब ए यहाँ पर क्या फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास क्वेश्चन में की होगी, ये गिवन ए तो हमारे पास सब में कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ जो है ना आर, ये आर यहाँ पर A2/A1 नहीं होगा, जिस यहाँ पर तो सिंपल में होता था कॉमन रेशियो A2/A1। ऐसे ही जो अर्थमेटिक मीन के अंदर भी था, अर्थमेटिक मीन के अंदर जब कॉमन डिफरेंस आया था तो कॉमन डिफरेंस के अंदर भी वैल्यू हमने कुछ और निकाली थी, एक फॉर्मुला आया था। ऐसे बच्चों यहाँ पर जो आर है ना कॉमन रेशियो, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो हम निकालते क्या होता है, निकालना कुछ नहीं बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मुला लिख रहा हूँ, आप याद रखना। फॉर्मुला ऐसा होता है, देखो आर इज इक्वल टू B/A की पावर B/A की पावर 1/n+1, ये होता है बच्चों फॉर्मूला आर का। ये होता है बच्चों यहाँ पर कॉमन रेशियो का फॉर्मूला B/A। बी और ए तो अपन को दे रखा होगा गिवन। एन क्या होगा बच्चों, सुनो एन ये होगा जितनी नंबर ऑफ टर्म, जितनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपको क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए बोला है। आपको बोला है कि लेट्स से ए और बी के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन है, निकाल के बता दो कौन से होंगे, तो एन बराबर 4 हो गया, बात खत्म। ऐसा ही बच्चों अर्थमेटिक मीन के अंदर भी था, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का जो डी, अर्थमेटिक मीन में डी चल रहा था, कॉमन डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, कॉमन डिफरेंस का ऐसा कुछ था इस वाले के अंदर। कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला था बच्चों B-A/n+1, ऐसे निकालते थे बच्चों डी, वहां पर डी ऐसे निकालते थे, ठीक है। यहाँ पर अलग चीज है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉमन डिफरेंस था और यहाँ पर क्या चीज है, रेशियो है, ठीक है। तो जो यहाँ पर B/A की पावर 1/n+1 ऐसे निकलेगा बच्चों कॉमन रेशियो। अगर आर यहाँ से निकल जाएगा और ए यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, तो बच्चों ए इंटू आर करेंगे तो क्या होगा, G1 पहला ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा, फिर करेंगे AR² तो दूसरा ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा, ऐसे करके कितने भी चीज निकाल लो, बात खत्म। इतना ही होगा बच्चों। अब मेरे को बोल जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि मान लो मेरे को ए और बी दे दिया बच्चों 2,10, मेरे को दिया बच्चों 2,10। बच्चों मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे को बचा 2,10, दो नंबर है, इन दो नंबर के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बता दो हमारे को कौन कौन से होंगे। तो बच्चों मान लिया ये ए और बी होगा 2 और 10, तो यहाँ लिख दिया बच्चों 2 और मैंने यहाँ लिख दिया 10। बच्चों साथ साथ में पहले वो लिखा उसको उतारते हुए रहना, मैं इनमें चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर समझे ढंग से, इसको पहले आराम से समझो, अगर नहीं समझ में आए कोई लाइन तो पॉज करके समझो और रिव्यू रिवर्स करके उसको उतारो भाई, ठीक है। तो 2 और 10 बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे, ठीक है 2,10। बच्चों मेरे को बोला 3 ज्योमेट्रिक मीन, उसने बोला 3 लेना है, यानी कि बच्चों क्या होगा G1, G2, G3, बाकी सब हटा देता हूं मैं, ये ऐसा होगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा, 2 आर पर हो गए, 3 हो गए। बच्चों ऐसा निकालना, सुनो अब ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2, अब आर क्या होगा, इसे निकाल लेते B बाय, देखो B/A 10/2 होगा B/A, तो आर एक बार निकाल लेते साइड में कितना होगा, तो 10/2 B/A 10/2
की पावर 1/n+1, 1/n, n कितना बच्चों, इसने बोला 3 निकालने, यानी n बराबर 3, यानी कि 1/3 + 1 कितना होगा 4, ये हो गया बच्चों। बस समझ में, ये नहीं 10/2 कितना हो गया बच्चों 5, यानी कि r जूल कितना हो गया 5 की पावर 1/4, ऐसा कुछ हो गया बच्चों, यही r आ गया। ठीक है, अब क्या लूंगा, पहला जो टर्म होगा वो क्या होगी बच्चों 2a2 × r कितना है 5 की पावर 1/4, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये तो न्यूमेरिकल बच्चों, तो क्वेश्चन में तो कुछ अच्छा आएगा जिससे आपको सोल्व हो जाएगा। यहाँ तो बच्चों पावर 1/4 आ गई, मैंने मन से एग्जांपल लिया इसलिए, तो कैलकुलेशन इतनी हार्ड आ रही, बाकी हार्ड आएगी नहीं। यहाँ तो कुछ ऐसा ही कुछ बन जाएगा छोटा सा जो आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो बच्चों ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, मतलब सोल्व ऐसे करना है। फिर बच्चों यहाँ क्या करना है, इसका ले लूंगा स्क्वायर, वो आ जाएगा AR², फिर क्यूब के लिए यहाँ पर इसका क्यूब लेके a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे बच्चे जितने भी टर्म चाहिए इतने निकाल लो, उसको बोल दो कि भाई ये टर्म्स हो गई, बात खत्म। यहाँ तक पूरी सटासट बात क्लियर है। यहाँ तक बच्चों पूरी कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब होनी भी नहीं चाहिए ना। ये था बच्चों कुछ ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, अरिथमेटिक मीन की जैसे। तो इसी के साथ ज्योमेट्रिक मीन भी पूरा खत्म हुआ, बेसिक के साथ जो भी थी हमारा था। अब बच्चों क्वेश्चन जो बता देता हूँ, जो फैब वाले अटेम्प्ट के अंदर जो आपको क्वेश्चन आए थे, जो इंपोर्टेंट आपको करने हैं, 4 क्वेश्चन आए थे बच्चों इस चैप्टर से, एपी और जीपी से मिलाकर। जो चारों क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक बात है बच्चों। उसके बच्चों ये चैप्टर के अंदर अपन जो बताइए आपको कि अगले जो होगा हमारे पास नेक्स्ट जो होगा, इसके बाद जो लेक्चर है, जो मैंने उसको 3 लेक्चर में डिवाइड किया था। फर्स्ट के अंदर एपी, सेकंड के अंदर जीपी, और थर्ड के अंदर बच्चों एक से कुछ क्वेश्चन आया था, आपने देखोगे एक बड़ी बड़ी सीरीज होती है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स या फिर सम ऑफ सीरीज, मतलब बड़ी बड़ी जो सीरीज होती है उनका सम निकालना पड़ता है। कुल मिला के सीरीज के सम के ऊपर बात करेंगे, मतलब बड़ी बड़ी सीरीज के सम कैसे निकालते हैं, क्या क्या कुछ फॉर्मुले होते हैं, ऐसा कुछ बात करेंगे जनरल ना। कल का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बच्चों मैंने उसका एक अलग से लेक्चर ले लिया। मैंने कहा इसमें अगर बता दूंगा तो ये लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो मैंने ये पेपर मेरे हाथ में फैब वाला अटेम्प्ट का पेपर है बच्चों। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ दोनों क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर भी लगा दिया। द सम ऑफ द इनफिनिट नंबर ऑफ जीपी इज 3 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 9/2 एंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स टर्म इज। अभी बच्चों ये पहला वाला क्वेश्चन वही है बच्चों जो मैंने सम वाला फॉर्मूला लिखा था। पहले लिखता हूँ क्या फॉर्मूला था। सबसे पहले हमारे पास जो जीपी थी ना, क्या होती है, मतलब जनरल क्या होती है, AR² AR की पावर n-1। बच्चों मेरी बात करी थी, यहाँ पर बात कर रहा सम, यानी इंफिनिटी की बात कर रहा है, यानी कि इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो इसके अंदर मैंने सम की बात की थी, एस इंफिनिटी कितना होगा A/1 - R, यही होगा बच्चों। ये फॉर्मूला हमको काम लेना है बस, खत्म। इस फॉर्मूले से अब उन्होंने क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बोलता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ मतलब इन सबका सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज 3, यानी कि इसने इस वाले फॉर्मूले की वैल्यू कितनी दी 3, यानी कि कितना हो गया A/1 - R = 3। ये हो गया होगा, फर्स्ट इक्वेशन दे दी। फिर ये बोलता है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। अब बच्चों ध्यान सुनो, ये जितनी भी टर्म है अगर मैं इन सबका स्क्वायर कर दूं, बच्चों ने प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पढ़ाया था, अगर मैं पूरी जीपी में स्क्वायर या कुछ भी कर रहा हूं तो नई वाली भी क्या बनती है, जीपी रहती है। तो सुनो, मैं एक नई वाली जीपी बना रहा हूं इन सबका स्क्वायर लेके। ठीक है, उसके बाद वही फॉर्मूला ये लेंगे। देखो सुनो, इसने बोला कि सबका अगर मैं स्क्वायर करूं उसके बाद उनका सम लूं तो एक नई जीपी बनती, क्या होगा, ये A², फिर क्या होगा A² R², फिर A² × R की पावर 4 डैश डैश करते करते कितना इंफिनिटी तक चलता रहेगा। समझ आ गया बच्चों, हर एक टर्म का होल स्क्वायर ले लिया यहाँ पर बच्चों। ये कई फॉर्मूला इसमें लगा दिया। अब सुनो, S इंफिनिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर A क्या था फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या A² है, तो ये आएगा बच्चों क्या A² अपॉन 1 - R। R क्या बच्चों कॉमन रेशियो। अब यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, A2/A1 करके देखते हैं तो कितना होगा, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना होगा बच्चों A² R² अपॉन A² से स्क्वायर कैसे जाएगी, कितना बचा R², यानी कि 1 - R² हो गया। इसकी वैल्यू इसने दे रखी बच्चों कितनी 9/2। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, अगर आपको बोलो कोई भी टर्म है उसके अगर स्क्वायर करके सम ले लो, यानी कि बात समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी स्क्वायर लेंगे तो भी वो जीपी ही रहेगी, तो स्क्वायर ले ली तो कुछ नहीं करना है, बट स्क्वायर के बाद जो फर्स्ट टर्म थी वो A² रख दिया, और R जो था हमारे पास कॉमन रेशियो वो R² आ रहा है तो वो रख दिया। A और R तो निकालना आता है, कर सकते हैं इतना। ठीक है, ये हो गया मतलब क्या जो सेकंड इक्वेशन। अब जो बोल रहा है फाइंड क्या करना है, अभी बोल रहा है अपन ने जैसे स्क्वायर लिया, अभी बोल रहा है अपन वैसे स्क्वायर की जगह क्यूब ले लेते हैं, पावर 3 कर देते हैं, फिर जो जीपी बनेगी उसके अंदर जो ये फॉर्मूला लगेगा फिर वापिस, तो उसकी वैल्यू निकाल दो क्या होगी। अब सुनो बच्चों, मैं जीपी नहीं लिख रहा हूँ, सेम समझ लो, स्क्वायर था मतलब वो क्यूब हो जाएगा। क्यूब के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा A³ और यहाँ क्या हो जाएगा R³। सुन में आगे सेम वही होगा। ठीक है, तो क्या करना है, S इंफिनिटी इज इक्वल टू A³ अपॉन 1 - R³। इसकी वैल्यू क्या करनी है हमको, फाइंड करनी है, बात खत्म। ठीक है, आगे बात समझ में, ये निकालना हमारे को A³ अपॉन 1 - R³। ये जो कि इसकी ये A³ वाले के लिए, क्यूब वाले के लिए ना,
ये क्यूब वाले के लिए होगी, जो नई वाली जीपी बनेगी। ये पूछ रहा है बच्चों, कुछ नहीं करना बच्चों। इसके लिए मतलब क्या, यहाँ पर अननोन के ए और आर। सुनो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है ए और आर, दो इक्वेशन है, दो अननोन है ए और आर। सॉल्व आ जाएगा, ए और आर आ जाएगा, ए और आर की जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इतना ही तो है, क्या करना था, कुछ नहीं है। सुनो ठीक है, अब सॉल्व हम कर लेंगे बच्चों ये वाली, इस दोनों इक्वेशन, ये वाली, ये नंबर 1 इक्वेशन और ये नंबर 2 इक्वेशन, ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करना है और ए और आर की वैल्यू निकाल देनी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा सॉल्व, सुनो बच्चों कैसे होगा। इसके अंदर उसको सॉल्व करना। सुनो अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से ए और आर निकल जाए। सबसे पहले एक किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते और एक का आंसर निकाल देते। सबसे पहले मान लो, देखो मैं इसका अगर ले लेता हूँ होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों तरफ, और इस वाले टर्म को इसको डिवाइड कर देता हूँ। मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू उठा के डाल दो, इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, कुछ भी। तो इसका स्क्वायर करके अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ए स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर में वैल्यू आ जाएगी, फिर आर की वैल्यू आ जाएगी। सुनो कैसे होगा, इसका स्क्वायर करता हूँ कितना होगा बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसा कुछ है। इस पूरी टर्म को मैं इस सेकंड वाली टर्म से डिवाइड कर देता हूँ, यानी क्या करना है बच्चों, 1/2 कर रहा हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन अपॉन 2। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, नीचे क्या बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर कितना, ये दे रखा बच्चों 9/2। तो 9 से 9 कैंसिल भी हो गया, यहाँ से फर्क पड़ा। तो ये ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये वाला जो है बॉक्स ये ऊपर जाएगा इसके यहाँ पर, और ये 2 ऊपर जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में था बच्चों 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना बच्चों 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब सुनो, अब बच्चों ये क्या चीज है, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल लूं इसको, बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस आर स्क्वायर। अब 1 को अगर मैं मानता हूँ 1 को एक होगा, 1 को मान लेता हूँ बच्चों 1 का स्क्वायर, तो ये एक फॉर्म बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मतलब ये होगा बच्चों फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना होता है बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सुनो यहाँ पर लगा देता हूँ, तो कितना होगा ये चीज, 1 माइनस आर 1 प्लस आर अपॉन में कितना है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इजिकल टू 2। तो एक ब्रैकेट और एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इजिकल टू 2। इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर दिया, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों 1/3। इसको उधर ले लेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। आर बच्चों 1/3 आगे कुछ नहीं करना है, आर 1/3 इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं, ए निकल जाएगा, दोनों को यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर देते हैं बच्चों आर की जगह 1/3, तो कितना आ रहा है सुनो, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ बच्चों, तो ए अपॉन 1/3 इजिकल टू 3। इसको सॉल्व कर लेते बच्चों, कितना होगा ये, तो कितना होगा ये, इसको बच्चों उधर क्रॉस इधर लेके आऊंगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 ए इजिकल टू 3 इंटू 2/3, ये से ठीक है, ए इजिकल टू आ गया बच्चों 2। तो आप सॉल्व कर लेना ये चीज निकाल के, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा हो तो ए इक्वल टू 2 आ गया, जो आर आ गया ए आ गया, दोनों को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, ए की जगह कर दो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 1 माइनस आर 1/3 का होल क्यूब। बच्चों सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों निकल के आपको 108/13, ये आंसर आएगा बच्चों निकल के। जो निकालना अगर आपको नहीं पता तो ये चीज 108/13, जगह नहीं है ज्यादा इतनी, तो 108/13 ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 108/13 ये आंसर होगा इसका, यहाँ से सॉल्व हो गया बच्चों, ये आंसर है, कुछ नहीं करना था। कितना सिंपल सवाल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी, वो भी छोटी सी, ज्यादा नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद सबसे पहला क्वेश्चन था। जो सेकंड क्वेश्चन आया वो देखो इसी सम वाले फॉर्म इंफिनिटी वाले फॉर्मूले के ऊपर। सुनो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, देखो ये समझो। अब जो सुनो हमारे पास क्या था, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला पास था ए अपॉन 1 माइनस आर, वो तो है ही। अब जो क्वेश्चन ये बोलता है, सुनो क्वेश्चन ये बोला कि अगर आपके पास गिवन है कुछ कि x इजिकल टू सिग्मा n इजिकल टू 0 से लेके इंफिनिटी, ऐसा कुछ बोला बच्चों, इसकी वैल्यू दे रखी है a की पावर n। जो तक खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा था, बाकी एक्चुअली में था नहीं है। उसके बाद बोला कि आपको ऐसी करके दे दी y की वैल्यू कितना, सिग्मा n इजिकल टू 0 टू इंफिनिटी इजिकल टू b की पावर n, ऐसा कि दे दिया आपको z सिग्मा n इजिकल टू 0 टू इंफिनिटी c की पावर n। ठीक है, ऐसा कुछ x की वैल्यू ये होगी, सॉरी ये इक्वल टू यहाँ नहीं है, ये सिग्मा के अंदर सब कुछ है ना, ये तो x इजिकल टू सिग्मा n इजिकल टू 0 टू इंफिनिटी a की पावर n, मतलब फंक्शन दे दिया x और y z में। फिर उसने बोला है कि 1/x 1/y 1/z, तो ये तीनों नंबर एपी में है, ये तीनों नंबर किसमें बच्चों, एपी में, ये उसने बोला है।
उसके बाद पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि अगर बता दो कि आप ए बी सी में क्या हो, मतलब ये जो है ना ए बी सी, ये ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी किस में है, एपी में है, जीपी में है या किसी और में, मतलब या किसी में ही नहीं है, मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या है ए बी सी के बीच में। जो इसके अंदर क्या करेंगे सुनो, ये चीज देख के समझ में आ जानी चाहिए बच्चों कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म की बात कर रहा है। सिग्मा मतलब होता है सम, और एन जा रहा है जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि मैं एन की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी रखते हुए जाऊंगा तो बच्चों यहाँ पर वन से करते करते इन्फिनिटी तक चाहिए टर्म। तो मतलब ये क्या चीज सम ऑफ इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है और एपीजीपी की बात कर रहा है। ठीक है, तो लगा देते हैं इसके अंदर फॉर्मूला ये वाले, इसमें सब तीनों में लगा देते हैं। तो कैसा होगा सुनो, सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं सबसे पहले रखता हूँ एन को रखता हूँ जीरो, हम क्या करेंगे सुनो बच्चों, हम इस फॉर्मूले को निकालने के लिए एक जीपी बनाएंगे। तो इन तीनों की हम एक जीपी बना लेंगे छोटी सी। ठीक है सुनो, अगर मैं इसकी जीपी बनाता हूँ तो क्या होगी, सबसे पहले मैं रखता हूँ एन को रखता हूँ जीरो ए की जगह, तो ए की पावर जीरो कितना होगा, किसी की पावर जीरो वन होगा, तो सबसे फर्स्ट टर्म आगे जीपी की वन। उसके बाद मैंने एन को रखा वन, तो ए की पावर वन मतलब वन ए, उसके बाद कितना आएगा बच्चों टू, यानी ए स्क्वायर इन्फिनिटी। हमारे को बच्चों स्टार्टिंग की 3 टर्म चाहिए, 2 टर्म चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पर जो है ए, फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए, और आर क्या हो जाएगा ए अपॉन वन, ए हो जाएगा आर, बस ये रख देंगे। ऐसे करके इसकी भी बच्चों एक जीपी निकाल लेती, क्या होगी इसकी जीपी निकालती क्या होगी बच्चों, यहाँ रखता हूँ तो वन कोमा बी स्क्वायर इन्फिनिटी तक, इसकी निकाल दो बच्चों वन कोमा सी स्क्वायर इन्फिनिटी तक, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तीनों को फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर इसके अंदर लगा देता हूं मैं, और उन तीनों को वैल्यू किसकी इक्वल दे रही है, एक्स वाई जेड। तो आंसर जो है ना बच्चों एक्स वाई जेड का, वो मेरे पास एबीसी के टर्म में आ जाएगा। सुनो कैसे लगाया मैंने, तो यहाँ पर इसको कैसे करूँ, जगह ही नहीं है थोड़ी सी, तो यहाँ करता हूँ। ठीक है, एक्स इजिकल टू ये था बच्चों, अब ये लगा तो बच्चों फॉर्मूला यहाँ सम का, तो ए कितना बच्चों वन, फर्स्ट टर्म वन अपन वन माइनस आर, आर कितना होगा ए टू बाई ए वन, यानी कि ए टू यहाँ पर ए अपॉन वन कितना ए ओनली, ये हो गया, ये हो गया बच्चों फर्स्ट। ऐसे ही निकाला बच्चों मैंने y के लिए, y कितना होगा वन अपॉन वन माइनस बी, ये चीज हो जाएगी बच्चों, और यहाँ पर z कितना होगा वन अपॉन वन माइनस सी, ये हो जाएगा। समझ आ गई। अब बच्चों इसने बोला है गिवन क्वेश्चन के अंदर कि ये तीनों जो ना वन अपॉन एक्स वन अपॉन ये तीनों एपी के अंदर। अब बच्चों यहाँ पे वही प्रॉपर्टी काम आएगी, मैंने आपको अभी भी बताई एपी की। एपी के अंदर क्या होता था, जब 3 नंबर बोला था एबीसी, लेट से कोई भी 3 नंबर एबीसी अगर एपी में होंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, 2b इजिकल टू ए प्लस सी। मान लो इन तीनों को ए बी, मतलब मान लो कि वो 3 नंबर है और इनमें भी वो कंडीशन लगा दो 2b इजिकल टू ए प्लस सी वाली, याद है ना, वो कंडीशन यहाँ लगाएंगे, वो उसके अंदर वैल्यू रख देंगे एक्स वाई जेड की जगह इन तीनों की वैल्यू, सॉल्व कर लेंगे तो एबीसी में रिलेशन आ जाएगा। देखो कैसा आएगा सुनो, इनके अंदर लगाया एपी के अंदर, ठीक है, तो कितना होगा एपी, ऐसा कुछ होता था बच्चों में 2b इजिकल टू ए प्लस सी, ये था जनरल। इसको बच्चों लिख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो साइड में। अब 2 इंटू बी, अब उसने क्या बोला था बच्चों वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई और वन अपॉन जेड, इन तीनों के लिए इसमें लगाना है। तो बी क्या वन अपॉन वाई, यानी कितना हो जाए वन अपॉन वाई, 2b इजिकल टू ए प्लस सी, ए और ये सी ये रहा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड। अब इनकी जगह एक्स वाई जेड की जगह क्या रखता हूँ बच्चों, ये वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। अब सुनो, अभी जब वैल्यू में रख रहा हूँ ना तो 2 यहाँ का बच्चों 2, अब अपोन में वाई है, अब y की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस बी, अगर मैं अपोन का रखूंगा y तो ऊपर चल जाएगा, सॉल्व हो गया। y ऑलरेडी नीचे है और ये y की वैल्यू भी 1 अपॉन में है, तो अपोन अपॉन करके बच्चों ऊपर चल जाएगा 1 माइनस बी, बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस बी। ऐसे करके बच्चों x की वैल्यू रखूंगा 1 अपॉन x की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी ऊपर चल जाएगा, तो 1 माइनस बी हो जाएगा। ऐसे करके बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा प्लस में 1 माइनस सी। वैसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2b इजिकल टू, या 1 और 1 कितना हो बच्चों 2 माइनस बी माइनस सी, 2 से 2 जो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस सब में से कॉमन आ गया, तो 2b इजिकल टू ए प्लस सी। रिलेशन आ गया बच्चों कितना 2b इजिकल टू ए प्लस सी, यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या है रिलेशन, एबीसीबी एपी के अंदर है। बात समझ में आ गई, एबीसीबी क्या बच्चों एपी के अंदर है, वो क्यों रिलेशन जो हमने लगाया था वो क्यों एक्चुअली में आ गया, मतलब एबीसीबी क्या थी एपी के अंदर है यहाँ पर एबीसी, यानी ऑप्शन के अंदर बच्चों, ऑप्शन जो हमको दे रखा था पेपर के अंदर वो लिखा होता है कि बच्चों देखो एबीसी आर इन एपी, एबीसी आर इन जीपी, एबीसी आर इन पता नहीं क्या एलिप्स है कुछ अलग अलग दे रखे हैं, तो कुल मिलाकर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एबीसी आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस कंडीशन के हिसाब से। यानी कि इसलिए मैंने बोला था बच्चों ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कंडीशन हमारे को बताएगी कौन एपी में है, कौन जीपी में है, कौन किस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों याद है कितना इजी क्वेश्चन, मतलब ज्यादा कुछ था नहीं बच्चों इसके अंदर, अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप जब खुद घर पे बैठोगे ना करना है विद इन 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर दोगे, 1 से 2 मिनट के, मतलब 1 से 1.5 मिनट जस्ट, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा है, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था मैं सब फेब वाले अटेम्प्ट करा रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना है ना, फेब वाले अटेम्प्ट में आया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ऐसा बोलता है आपको, सुनो इसने क्या किया है, कुछ नहीं करना है, इसने बहुत सिंपल चीज दी है। इसने एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लगा रखे हैं, एक तो लॉग का, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, इसको मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लॉग आ रहा है, लॉगरिथम, और लॉगरिथम बच्चों मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बिना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो लॉगरिथम पढ़ने के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को वापस करा दूंगा, पर किसको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पता है तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है कि आपके पास 3 टर्म दे दिए। सबसे पहली टर्म इसने दी है log 3/2, इसको बोलते हैं log 3/2। सेकेंड टर्म उसने दी बच्चों log 3/2 की पावर x माइनस 5। उसने थर्ड टर्म वाली दी है log 3 2 की पावर x माइनस 7/2। ये 3 टर्म उसने बोला बच्चों एपी में। बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड x, बस खत्म, यही क्वेश्चन है। 3 टर्म एपी, 3 टर्म एपी, 2b = a + c लगा दो। ABC क्या है बच्चों, ये वाला फर्स्ट टर्म a b c रख दो इसमें, 2 into this = this plus this, 2b = a + c रख दोगे बच्चों, x के अंदर सॉल्व हो जाएगा आंसर। अब बच्चों इसमें क्या है कि log जो आएगा ना, इसमें log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि log के बीच में जब प्लस आ जाता है सेम टू सेम बेस, जैसे बच्चों यहाँ पर बेस है ना 3 3 3, इस 3 को बोलते हैं बच्चों log का बेस। जब बेस सेम होता है तो बच्चों बीच में प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा कुछ जो प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों ये जब मैं लॉग आपको पढ़ाऊंगा तब बच्चों मैं वापस क्वेश्चन ले लूंगा, पर लेकिन जिसको आता है लॉग की प्रॉपर्टी के साथ, बहुत सारा हो सकता है नहीं भी आता लॉग, तो बच्चों आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। बस इसके अंदर रखना है x की वैल्यू निकाल देनी, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल बच्चों, न्यूमेरिकल में आया था ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आया था, जिसका जो आंसर है वो आएगा बच्चों x = 3। यहाँ बच्चों सॉल्व हो आएगा कि x = 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल, मैंने तरीका बता दिया कैसे करना है। तो ये नंबर 3 क्वेश्चन था एपीजीपी से। बच्चों 4 क्वेश्चन आए थे एपीजीपी से, पूरे 4 क्वेश्चन। जो 4th वाला क्वेश्चन बच्चों सुनो, इससे भी इजी क्वेश्चन है। 4th वाला बच्चों जीपी के ऊपर है, सुनो कैसे का 4th वाला क्वेश्चन। 4th वाला क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसा बोलता, सुनो 4th वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला उसने, एक जीपी दे रखी है, ये कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A2 जेड डैश, बोला कि ये एक जीपी है। बच्चों यहाँ पर सुनो, मैंने आपको बोला है कि कैपिटल एम क्या होता है, अर्थमेटिक मीन से डिनोट करते हैं, और कैपिटल जी को ज्योमेट्रिक मीन पे डिनोट करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, पर लेकिन क्वेश्चन में दे दिया इसने कि एक जीपी है जिसके टर्म्स है कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, तो बच्चों छोड़ो उसको, कि फिर हम भूल जाएंगे क्या अर्थमेटिक मीन है, कुछ नहीं। यहाँ पर तो हम जीपी क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई अर्थमेटिक मीन नहीं है, यहाँ पर ओनली सिंपल इसने जीपी दे रखी है, एक टर्म दे दी। ठीक है, ये दे रखी, उसने बोला फिर बच्चों कंडीशन दे दी, 2 कंडीशन कि 1/A4 प्लस 1/A8 = 10/63, ऐसा कुछ फर्स्ट कंडीशन दी है। और सेकंड कंडीशन दी बच्चों इसने A5 मल्टीप्लाई बाय A7 = 441, सेकंड कंडीशन दी। और इसने बोला बच्चों फाइंड क्या करना है आपको कि 3 into A2 प्लस A4 की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड कर दो। कुछ नहीं करना बच्चों, इसने 2 वैल्यू दे दी, इसने 2 इक्वेशन दे दी, पहली इक्वेशन ये और ये फाइंड करना है। मतलब क्या है, A4 और A8 क्या इस जीपी की टर्म है, 4th टर्म और 8th टर्म। बच्चों हमारे पास पता है जीपी की जनरल टर्म क्या थी, कोई भी निकालो, a की पावर n माइनस, ये बच्चों ये लिखी, अच्छा ये लास्ट में जाती थी ना यहाँ पर, a की पावर n माइनस 1, ये a r की पावर n माइनस 1, ये वाली ये होगी। अब हर बच्चों हर एक के अंदर लगा दो, यहाँ पर A4 मतलब a r की पावर 4 माइनस 1, तो कितना होगा a r की पावर 3, यहाँ आ जाएगा a r की पावर 3, यहाँ पर a r की पावर 7, a r की पावर 8 माइनस 1, a r की पावर 7, a और r के अंदर फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों। सेकंड इसके अंदर रखूंगा A5 मतलब AR की पावर 5 माइनस 1 यानी AR की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय AR की पावर 7 माइनस 1 AR की पावर 6, इसके अंदर आ रहा सब कुछ बच्चों = 441। सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2 अननोन है A और R, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन और 2 इक्वेशन, मतलब दोनों अननोन, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। A और R की जो भी वैल्यू आती है यहाँ पर रख देना बच्चों, इसके अंदर A और R की वैल्यू, आंसर निकल जाएगा। इसके अंदर कैसे बच्चों, ये 3 जो है ना, A2 मतलब क्या होगा, A R की पावर 2 माइनस 1 AR की पावर 1 प्लस A4 मतलब AR की पावर 4 माइनस 1 AR की पावर 3, AR की पावर 3। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को A और R ही तो चाहिए, वो हमारे को यहाँ से मिल जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसमें क्या क्या आएगा, नीचे यहाँ क्या आएगा तो AR की पावर 3, और यहाँ क्या आएगा AR की पावर 7, और A5 की जगह क्या आएगा AR की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय AR की पावर 7 की जगह आएगा AR की पावर 6, मतलब AR 7 टर्म्स की जगह। तो बस यहाँ पे कितनी करना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई होगा, जो भी वैल्यू आएगी A और R निकल जाएगा दोनों से, और यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास क्या जो आंसर आ जाएगा। और जो इसका जो वैल्यू आएगी जो इस पूरी की वैल्यू A और R रखने के बाद वो आंसर बच्चों आएगा 28। तो आपको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है,
मैं सोल्व करूंगा ज्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों लेक्चर, मतलब नहीं कैलकुलेशन में, तो ज्यादा हार्ड नहीं बच्चों कैलकुलेशन इजी है। आंसर मैंने लिख दिया 28, ठीक है मुझे ये तरीका था। मुझे ये थे 4 क्वेश्चन जो एपीजीपी से आए थे। जो अब मान लो अगर कोई बंदा एपीजीपी छोड़ के जा रहा है तो बच्चों 4 मार्क्स वो गवा रहा है नहीं गवा रहा, सोचो आप, सॉरी 4 क्वेश्चन के मार्क्स मतलब 16 मार्क्स वो फ्री फोकट के छोड़ के आ रहा है। अब मान लो बच्चों 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन पिछली बार है, तो अब कम से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे। पिछली बार 4 है तो मान लो 3 तो आएंगे, 2 तो आएंगे, मतलब कम से कम 8 से लेकर 12 तक, मतलब 12 मार्क्स के मिनिमम चांसेस तो है हमारे पास। और कुछ नहीं करना, जो एपीजीपी पढ़नी है और सम के ध्यान रखना है बस, कौन सा सम का फॉर्मूला वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये कुछ बात थी हमारे पास एपी और जीपी की, इसका हमने एपी और जीपी को खत्म किया है। अब बच्चों लास्ट इसका लेक्चर बचा, वो छोटा सा लेक्चर, एक छोटा सा टॉपिक है, मैं अभी उसको नहीं ले रहा हूँ, एक अलग वीडियो बना दूंगा, जस्ट आपके पास अगले दिन आ जाएगी। वो हमारे पास बच्चों की जितनी हमारे पास सम के जो है, जो कैसे हम सम निकालते हैं, मतलब बड़ी बड़ी सीरीज दे दी, मान लो आपको जैसे है ना सीरीज, जैसे दे दी आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में इतना का स्क्वायर प्लस एक टर्म, बड़ी सी टर्म, फिर बड़ी बड़ी टर्म की सम जो निकालते हैं। तो इनको बच्चों अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। तो कुछ कुछ फॉर्मुले भी होते हैं कि स्क्वायर के क्यूब के कैसे फॉर्मुले होते हैं, जो मैं कल बात करूंगा, ठीक है बता दूंगा आपको, ठीक है। एपीजीपी के अंदर बच्चों कुछ इतना ही था। तो इस वीडियो के लिए बस यार बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। और चीज एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप मतलब पूरा हर एक वीडियो को देखो यार, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर स्टैटिस्टिक्स की वीडियो पर ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। अगर यार मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब कि पिछली बार जो वीडियो मैंने डाली थी स्टैटिस्टिक्स की 2 लेक्चर, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। तो यार उसको भी देखो कि स्टैटिस्टिक्स के और हेड एंड डिस्टेंस के ऊपर से भी आना मतलब फिक्स होता है, ठीक है। और अगर आगे ने वीडियोस को सबको देखो यार, पीछे एपी की गई है उसको नहीं देखी, एपी वाली वीडियो उसको भी देखो, वीडियोस बच्चों सब तरह देखो। बच्चों ये बोल रहा हूँ ना, अगर ये आपने क्रैश कोर्स ढंग से पूरा फॉलो कर लिया तो ये गारंटी बच्चों आप अच्छा खासा फोड़ दोगे, इसके अंदर अच्छा खासा कर सकते हो, ठीक है। और अपन पास यार दिन बहुत सारे, क्योंकि पास डेट्स फिक्स नहीं है, और डेट्स हमारे पास अगले हफ्ते में आएगी, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, ध्यान रखो अपना यार, पूरा मतलब लगा दो पूरा जोर, पूरा मतलब फाड़ के रख देना, ठीक है, पूरा फाड़ के रख देना, पूरा जोर लगा दो, ठीक है। बहुत सारा टाइम आपके पास कर सकते हो। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, बिकॉज यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। एक लाइन बोलना चाहूंगा बच्चों हमारे पास, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम।